दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ईश्वर ने आज का नया दिन फिर से हमें दिया है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक बार फिर से सुबह नई किरण के साथ यहाँ मौजूद हुए हैं। आज का ट्रेनिंग जिस लीडर के माध्यम से हमें मिलने वाला है, मैं उन्हें इस पैनल पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा हम सब के साथ होता है, जब हमें इंफॉर्मेशन देखने मिलता है, तब हम एक जस्ट छोटी सी शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी सोच होती है। ठीक उसी तरह संडे को बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखने के बाद भगवत गीता के प्रति आकर्षण हुआ और संकल्प पत्र भरकर अपने काम की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग और सीनियर्स के साथ कंटिन्यूअस मुलाकात और उनके संपर्क में रहने के बाद ये बात समझ में आई कि ये व्यवसाय व्यवसाय है जिससे अपने सपनों को पूरा की जा सकती है। दोस्तों, उन्होंने फुल टाइम शहर से स्वीकार किया और दोस्तों पेशे से व्यवसायी थे। उनकी एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी दुकान थी, जिससे जिसे उन्होंने टोटली क्लोज करके आज फुल टाइम एज ए करियर व्यवसाय को कर रहे हैं। आज सिल्वर लेवल पर है। मुझे यकीन है कि जो व्यक्ति सिल्वर बन जाता है वो अगले सिर्फ 3 साल के अंदर डायमंड भी बन जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे कर्मठ लीडर को जिनके माध्यम से ट्रेनिंग होने वाली है, मैं एक जोरदार तालियों से उनकी वेलकम चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुदेश राय जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुदेश जी, आपका स्वागत है। वेलकम सुदेश सर। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सुदेश राय सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी महागुरुओं को, हमारे आदरणीय सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले नंबर जो हमारा आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे लिए, हमारे महागुरु के द्वारा, हमारे जो सबसे मतलब जिनको महागुरु के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है और हैं वो, तो ऐसी हस्ती के द्वारा आज मेरा स्वागत किया गया। तो मैं उनके लिए तहे दिल से नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो थैंक यू सर। आप जो जिस लायक मैं नहीं था, उस लायक आपने उतना बड़ा अपना परिचय दिया। थैंक यू सो मच सर। सर आगे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, तो उसकी परमिशन दे बिल्कुल सर। सुदेश सर, आगे बढ़िए आप। ऑल द बेस्ट। दोनों फाउंडर आदरणीय हमारे महागुरु दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज जिनकी वजह से आज इतना अच्छा BSS का जो सिस्टम पैनल मिला, यहाँ से हजारों लोग यहाँ से आज सीख करके आज सिखा रहे, जो सीखा पहले और आज वो इसी से सिखा रहे हैं। इसी जूम सेशन की वजह से और इसी सिस्टम की वजह से आज सभी लोग यहाँ सीख कर आज सिखाने की स्थिति में आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। ऐसे महागुरुओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि ऐसे सिस्टम में मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे दोनों महागुरु गुरु और डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और भूपेश साहू सर, उनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। निरंतर इनसे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है।
हमारे दोनों गुरु माँ सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम, इनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी जब मैं इनके द्वारा जब हम लोगों को सेशन मिलता है, समझाया जाता है, जब कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे वो जब समझाते हैं, बताते हैं, तो बड़ा ही गौरव प्राप्त होता है और लगता है कि हाँ, जोश सा आ जाता है। तो ऐसे में दोनों गुरु माँ के लिए प्रणाम करता हूँ। रेड क्लब, हमारे तीनों रेड क्लब लीडर श्रीमती जी टीना मैम और साहू सर और दिवाकर यादव जी, तीनों सर के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे दोनों मेंटर समय समय पे कहाँ क्या करना है हम सोचते हैं कि पूछने के पहले वो सर लोग हमारे लिए पहले ही मार्गदर्शन कर देते हैं। सुदेश जी यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना है, आगे बढ़ते आने छोटी से छोटी मिस्टेक भी वो हमारे सोचने के पहले ही वो ठीक कर देते हैं। तो ऐसे दोनों हमारे मेंटर मिस्टर आशीष आहूजा सर और मिस सोनी मैम, दोनों के लिए मैं तहे दिल से यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ। ऑल बीएसएस फैमिली का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जितने भी बीएसएस फैमिली के जाबाज योद्धा हैं, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से यहाँ से उनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। वेलकम टू, यहाँ पर मैं सभी एसोसिएट जो न्यू हैं उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम वाकई में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जहां आज मैं बोल सकूं। तो ये सब संभव हुआ इस सिस्टम की वजह से। तो ऐसे सिस्टम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और इसको बारंबार थैंक यू कि ऐसा सिस्टम मिला जिससे आज हम सीख करके और आज इस स्थिति में हैं कि हमारे लिए यहाँ 40 मिनट का मौका दिया है। आज संभव हो सका तो वाकई में इस सिस्टम के द्वारा ही हुआ है। ऐसे सिस्टम के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। यहाँ जो अभी सर ने हमें परिचय के दौरान बताया हम लोगों को कि कहाँ से कैसे क्या मैंने शुरुआत की, तो यहाँ हमारे लिए हमारे मिश्रा सर हैं, हमारे सीनियर मिश्रा सर प्लेटिनम लीडर, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और आमंत्रण करके जब मैं हॉल में गया तो उन्होंने वहां पर पूरी जानकारी मिली, तो जाके मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पे संकल्प पत्रिका भर करके शुरुआत की। तुरंत मैंने संकल्प फॉर्म भर के शुरुआत की और उसी दिन मैंने उनको बार बार फोन लगा घर पर बुलाया और कहा कि करना क्या है, तो उन्होंने आगे प्रक्रिया बताई, जहाँ मैंने ग्रंथ की तुरंत निछावर राशि देकर आगे शुरुआत की। भगवत गीता जी की स्थापना 8 ही दिन के अंदर हमारे यहाँ भगवत गीता जी का आगमन हुआ। उनकी जो गाजे बाजे के साथ धूम धड़ाका के साथ हम लोगों ने ग्रंथ की स्थापना की और हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं इसमें दिख भी रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ जो लोग आए थे वह स्थापना हुई थी। बड़ा अच्छा लगा उस दिन, वाकई में लग रहा था एक दिन तो सुनकर पहले दिन जब सुना तो लग रहा था गीता में स्नान कर लिए, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि ये बार बार हम लोगों को गंगा जी के स्नान करना है, तो इसीलिए गीता जी को ले आए और डेली हम लोग गंगा जी के स्नान करते हैं। शुक्रवार की ट्रेनिंग लेना लगातार शुरू किया। आमंत्रण की बात करो, शुरुआत में फर्स्ट डे सीनियर के साथ गए, फिर दोबारा फिर स्वयं अपने आमंत्रण करना शुरू किए। फॉलोअप इसी प्रकार से फॉलोअप में लगातार फॉलोअप किए सीनियर के साथ, फिर स्वयं सेल्फ किए और फिर टीम के साथ में फॉलोअप किए। टीम बनने की शुरुआत हुई कुछ और ग्रुप मीटिंग लेना शुरू किया। कुछ ही देखते देखते पता नहीं चला और कब यहाँ से 600 बीबी की क्लोजिंग कर यहाँ 5900 रुपए हमारे खाते में आ गए। ये
बड़े गौरव की बात थी कि उसी समय हमारे महागुरु जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके द्वारा मुझे सम्मान लेने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेलिब्रेशन में जो पर्सनली हमारे घर से संबंधित हों तो उसमें और उनमें भी हमारे सीनियरों का प्रेजेंट होना, उनकी उपस्थिति होना बहुत ही अच्छा लगता है कि अने जो चीज हम लोगों को खुद पता नहीं चलती कि हमारे घर में कुछ है या हमारा कुछ बर्थडे या कुछ भी है, तो यहाँ पे सब लोग हमारे यहाँ आकर के ये सेलिब्रेशन करना और अब आत्मीयता की भावना दिखाना, ये वाकई में ऐसी संस्था से जुड़ना बड़े पुण्य की बात है। छोटे छोटे से लेके ये आप देख रहे हैं कि ये लगातार मैंने यहाँ से अचीवमेंट लिए और कुछ ही समय में मैं कोर मीटिंग हुई, उसमें कोर मीटिंग में मुझे लिया गया और यहाँ पे मैं शामिल हुआ और लगातार मैंने कोर मीटिंग में आना जाना शुरू किया। 22 साल बेमिसाल मेगा इवेंट दमोह में जो हुआ, बड़े बहुत ही विशाल तरीके से हुआ और उसमें हमारे प्रकाश ठाकुर सर आए हुए थे, तो उनके द्वारा कुछ पिक्स हैं इसमें जो दिखा रही हैं, तो यहाँ पे उनके द्वारा उनका सम्मान किया, फिर उनसे सम्मान लेने का गौरव प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही कुछ। रैंक 1 आने 10-10 दोनों साइड क्लोजिंग करके ऐसे 20 लोगों की टीम हुई और यहाँ से रैंक 1 अचीव हुई। 4,000 वीवी की क्लोजिंग करके यहाँ रैंक 1 हुई। जिंक कॉर्बेट नैनीताल गुरु मंत्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय रैंक अचीव होने पर गुरु मंत्र मिला करता था, तो इसमें गुरु मंत्र 2.0 हमारे लिए यहाँ जिंक कॉर्बेट नैनीताल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ नैनीताल की कंपनी ऑफिस और वेयर हाउस, कंपनी ऑफिस का विजिट हुआ था, वेयर हाउस गए हुए थे, जहाँ पर देखा था कि वाकई में यहाँ सोचते थे कि यार ऑफिस है या नहीं है, वेयर हाउस है या नहीं है, तो ऐसी जगह जब पहुंचे और देखा कि यार ऑफिस तो ठीक है, वेयर हाउस जब देखा तो 10-20 हजार की क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट, जहाँ 300 से ऊपर जो प्रोडक्ट है वहाँ 10-20 30 हजार के क्वांटिटी में आने देखते जाओ तो सीधी लाइन, मतलब जैसे आंखों से देखो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि यार एक प्रोडक्ट देखा तो देखते जाओ, समझ में नहीं आता कितना रखा है वहाँ। ये तो एक अपने मन की धारणा है कि मतलब वहाँ 10-20 हजार होगा, पता नहीं वहाँ एक लाख की क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट रखे हुए थे। कैसे उनको डिस्पैच करते, क्या करते, ये सब वहां पर हमने देखा। कुछ ही समय में जब मैं जिंक कॉर्बेट नैनीताल से लौटा, गुरु मंत्र वहां से अचीव किया और गुरु मंत्र गया, वहां मैंने वहां देखा, समझा, उधर से लौट कर आया, तो मैंने सीधा यहाँ अपने कर्म भूमि में अच्छे से डट गया और लगातार कार्य किया और कुछ ही समय में मेरी यहाँ से रैंक 2 अचीव हुआ। यहाँ पर 10,000 बीवी की क्लोजिंग कर रैंक 2 अचीव किया। सेफ साफ सॉरी गुरु मंत्र 3.0 आने उस समय रैंक 3 अचीव कर मैं जिंक कॉर्बेट मनाली अचीव किया। और जब ये हमारा अप्रैल की लास्ट में या मई की शुरुआत में ये हमारा गुरु मंत्र होने वाला है, वहाँ हम सभी साथी टीम के साथ में भी जो हमारे अचीवमेंट दिए हैं उनके साथ हम लोग यहाँ गुरु मंत्र में जाने वाले हैं। मेगा ट्रेनिंग ग्रो मोर दमोह में हुआ। यहाँ पर हमारे दोनों महागुरु प्रकाश ठाकुर सर और मिस्टर हमारे मनोज फनी सर, हमारे दोनों गुरु आए, उनके द्वारा यहाँ पर हमें न्यू टारगेट उनके बारे में जानकारी दी गई और साथ साथ यहाँ पर काफी सारे उनने ऐसे स्कीमें दिखाई, ऐसे उन्होंने अपने टिप्स बताए कि कैसे हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं। ये उन्होंने छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी उन्होंने यहाँ पे जानकारियां दी और जिनसे आज हम लोगों को बिजनेस करने में कहीं भी कठिनाई नहीं जाती है। तो ऐसे दोनों महागुरुओं को मतलब गुरु को मैं
प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही हम लोगों के यहाँ आए और हम लोगों को ज्ञान की गंगा बहाएं। अचीव मोबाइल यहाँ पे सर के द्वारा, हमें दोनों गुरुओं के द्वारा यहाँ पर 30,000 रुपए का मोबाइल अचीव किया था। उसका सम्मान लेने का गौरव प्राप्त हुआ दोनों गुरुओं के द्वारा। इसके लिए सेट इज अचीव इट, लिव इट, हमें मतलब एक गोल बनाना है और उसके लिए अब जो गोल बनाने के लिए हमें स्वप्न जो होते हैं उनको गोल बना के, सपने और लक्ष्य जैसे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं लेकिन कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं, जैसे कि ढेर सारा पैसा, देश विदेश की यात्रा करना और एक बेहतरीन मकान, आलीशान लग्जरी कार और स्टाइलिश मोटरसाइकिल। ये सब हम सभी के गोल होते हैं, ड्रीम होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कोई ड्रीम ना हो। तो इन सभी ड्रीम को पूरा करने के लिए हम अपने प्रयास में लगे रहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हमें टारगेट यहाँ पर मिलते हैं। तो टारगेट यहाँ एक के बाद एक टारगेट, जैसे बहुत ही अच्छी बात है कि यानी कंपनी में एक टारगेट दिया उन्होंने, वो टारगेट खत्म हुआ, दूसरा टारगेट हमें तत्काल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक टारगेट हुआ अब इंतजार कर रहे हैं कि अब कभी फिर से नया टारगेट आएगा तो उसको हम अचीवमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो टारगेट खत्म हुआ और दूसरे दिन से फिर टारगेट चालू। तो अभी इतना अच्छा टारगेट आया है, इतना अच्छा टारगेट आया है कि मैं तो चाहूंगा एक बार जोरदार यहाँ पे तालियां, क्योंकि 50 डेज रनिंग गोल्ड यानी 50 दिन सोने की वर्षा, ऐसे ऐसे टारगेट मिल रहे यहाँ पे आसान है और बहुत जल्दी हम यहाँ अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट सेल प्रमोशन, यहाँ पर मात्र 8 सेल करके डायरेक्ट सेल में यहाँ से हम स्मार्टफोन अचीव कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेल में 11 सेल अगर हम यहाँ से करते हैं तो गोवा टूर हमें यहाँ से प्राप्त होता है, या 1 ग्राम सोने का 24 कैरेट सोने का एक पॉइंट हमें यहाँ प्राप्त होता है। 20 डायरेक्ट सेल से करके थाईलैंड या लैपटॉप हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाइक फंड, यहाँ पे ये मैंने जब से यहाँ आया हूँ उसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हाँ मुझे स्कूटी बाइक वगैरह ये सब मैं सुन भर रहा था कि आज मुझे देखने मिला यहाँ कि वाकई में यहाँ बाइक और स्कूटी के लिए भी यहाँ हमारे लिए प्राप्त करने के कई प्रकार के ऐसे अवसर हैं जिनसे हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक कंपनी ने, हमारी संस्था ने यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर हम बाइक फंड, जैसे हम बाइक लेना चाहते हैं तो 60,000 की राशि हमें वहां से प्राप्त होती है, या फिर आप दुबई टूर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेशर यहाँ मात्र उनके लिए करना क्या है, सिर्फ 17 जोड़े, यहाँ 17 पेयर यहाँ हम बनाते हैं, तो यहाँ से हम बाइक या दुबई का टूर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रॉन्ज, सिल्वर सभी के लिए हैं। बाइक फंड वो महिलाओं के लिए, चाहे अब पुरुष सोचें कि हमारे लिए नहीं, तो उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम में पुरुषों के लिए भी जोड़ रखा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बाइक स्टाइलिश मोटरसाइकिल, इसके लिए भी कंपनी ने हमें 60,000 या दुबई टूर दिया हुआ है। टारगेट वही है, फ्रेशर को 17, ब्रॉन्ज को 23 जोड़े बनाना यहाँ पर है। कार, वाह, कार फंड, यहाँ पर तो कार भी, कंपनी ने कार भी लेने के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया है। यहाँ से हम कार भी खरीद सकते हैं।
अगर हम कार आज अपने स्वप्न में है कि कार लेना है, तो वाकई में इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला कि यहाँ कार लेने के लिए कंपनी हमारे लिए 1.5 लाख रुपए की राशि देती है, जिससे आप शुरुआत में अपनी राशि 1.5 लाख जमा करके आप कार उठा सकते हैं। यहाँ फ्रेशर के लिए मात्र 26 जोड़े यहाँ से बनाना है, मतलब 5200 बीबी की क्लोजिंग करके 5200 बीबी पेयर की क्लोजिंग करके यहाँ से कार फंड प्राप्त कर सकते हैं या यूरो पूल प्राप्त कर सकते हैं। माई टारगेट, मैं 18 अप्रैल 2024 तक मैं थाईलैंड अचीव कर लूंगा, थाईलैंड टूर। इसके लिए करना क्या है, बिल्ड योर लिस्ट, यानी हमें अपनी एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट सभी के लिए दी जाती है, जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय हमारे लिए लिस्ट दी जाती है, लिस्ट बुक। तो उसमें ये कॉलम दिए होते हैं जिनमें हमें सीरियल नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डिपेंड इंडिपेंडेंट, एज और एसटीपी, ये कॉलम दिए होते हैं। इनको कंप्लीट करना है। 150 लोगों की यहाँ हमें लिस्ट बना के तैयार करना है। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और इनविटेशन का दिन है, तो थोड़ी सी यहाँ मैं इनविटेशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि इनविटेशन हमें किस तरीके से कैसे करना चाहिए, तो थोड़ी उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। शॉर्ट लिस्ट, पहले नंबर तो यहाँ हमें लिस्ट बना करके शॉर्ट लिस्टिंग करना है, जिसमें पूरी लिस्ट में कम से कम 25 लोगों के नाम निकालें और उन्हें आप अपनी लिस्ट में यानी शॉर्ट लिस्टिंग में लिखें और उनको जिनको हाल में बुलाना चाहते हैं। और एक दिन पहले उनकी क्लियर द नाइट करें कि इन कौन कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, उस हिसाब के आप 25 लोगों के नाम छांट के लिखिएगा। यूज इनविटेशन टूल, और अपने इनविटेशन टूल्सों का उपयोग करना है। जैसे हम इनविटेशन करने के लिए जब जैसे शादी विवाह होता तो हम अपने शादी विवाह में मतलब किसी भी अपने घर में जब शादी विवाह होता है तो उसमें किसी को बुलाते हैं तो किसके द्वारा बुलाते हैं, इनविटेशन के द्वारा, निमंत्रण कार्ड के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से हम अपने इस बिजनेस में इनविटेशन कार्ड का उपयोग करते हैं। ये हमारा एक टूल्स है। Do all know about your invitation tool, ये आगे और पीछे से दोनों साइड से दिखाया हुआ है। जो यहाँ लिखा हुआ है ये 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट उनको वहां पढ़ के स्वयं को बताना है, या उन जो पढ़े लिखे हैं उनसे बोलना है सर ये 8 पॉइंट पढ़िए, उनको समझ में आ जाएगा कि वाकई में यहाँ हमारा भविष्य बनने वाला है, हमें यहाँ पहुंचना चाहिए। इनविटेशन शुरुआत में अपने सीनियर के साथ करें। पहली बार जब इनवाइट करने जाएं तो अकेले नहीं जाएं, वहां अपने सीनियर के साथ शुरुआत करें। कम से कम 25 इनविटेशन करें, हर सप्ताह इनवाइट करें, यानी हर सप्ताह जो 25 लोगों की जो लिस्ट बनाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, उसी के अनुसार कम से कम 25 लोगों के इनविटेशन करना है यहाँ अपन को। और साथ साथ हर सप्ताह इनविटेशन करना है, ऐसा नहीं कि एक सप्ताह किए दूसरे सप्ताह किए नहीं। अपनी टीम के सभी लोगों के भी इनविटेशन करें और करवाएं। अपने इनविटेशन करने के बाद अपनी टीम जो है उनके भी हमें यहाँ इनविटेशन कराना चाहिए और करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा इनवाइट ना करें, यानी जिस व्यक्ति को एक बार हमने यहाँ बुला लिया है अपने प्रोग्राम में, उसको दूसरी बार इनवाइट नहीं करना है। एक इनविटेशन में 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना है। जब इनविटेशन हो जाते हैं, दूसरा दिन हमारा प्रेजेंटेशन का रहता है, तो वहां पर हमारे काफी सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो उनके लिए पहले नंबर तो रिमाइंड कॉल करना है। रिमाइंड कॉल करके उनको सूचित करना कि सर
कल आया था या मैं परसों आया था, तो सर आज 11 बजे से हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें आप आइएगा। तो इस प्रकार से सभी को रिमाइंड कॉल करना है और बताना है कि कल आए थे, तो आपको मैंने याद दिलाने के लिए कि आपको फलाने नंबर की सीट है, तो आपको यहाँ आके वहाँ आना है, आपकी सीट खाली है। और जैसे 25 लोगों को बुलाया था, जैसे 15 लोग आ गए या 20 लोग आ गए, 5 नहीं आए या 10 नहीं आए, तो उनके लिए हमें उनके घर जाके उनका 1 to 1 करना है। जो हॉल में नहीं बैठ पाए उनका 1 to 1 करना है। तो एसटीपी और 1 to 1 दोनों ही कार्य हमें करना है। फिर 24 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हैं तो उसमें निश्चित ही हमारे लिए यहाँ 90% तक चांस रहते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमारे साथ में कार्य करेगा। और यदि हम 24 घंटे के अंदर उसको फॉलो अप नहीं करेंगे और 48 घंटे में करते हैं, तो वहाँ हमारे लिए 50% चांस रहते हैं कि वो बंदा हमारे साथ कार्य करेगा। 72 घंटे में अगर हम फॉलो अप करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आएगा भी और हो सकता नहीं भी आए। तो इसलिए हमारे लिए 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लेना चाहिए। यानी 24 घंटे की जो वैल्यू है, समय है, वो एक वाकई में इतना अच्छा समय है कि इसमें तत्काल वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। इसलिए हमें 24 घंटे के अंदर यहाँ पर फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप क्यों जरूरी है, वो भी एक विशेष, वाकई में एक विशेष बात है कि हमें फॉलो अप क्यों करना चाहिए। एक बार अगर हम फॉलो अप करते हैं फर्स्ट बार, तो वाकई में आशा होती है 2 बार की, मतलब 2 सेल निकलेंगे, 2 सेल का चांस है कि यहाँ हम 2 सेल निकाल सकते हैं। और सेकेंड राउंड अगर हम उनके यहाँ जाते हैं तो 3% हमारे यहाँ आशा होती है कि हम उसको ले आ सकते हैं। तीसरे राउंड में 5% चांस होते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ आ सकता है। चौथी बार में 10% आशा होती है, चांस होता है वो व्यक्ति हमारे साथ कार्य करेगा। लेकिन अगर 5 से हम 12 बार तक यदि उसके पास जाते हैं तो आपके लिए 80% चांस है कि वो बंदा आपके साथ आ ही जाएगा। इसलिए हमें फॉलो अप करना जरूरी है। जितने ज्यादा बार आप उनका फॉलो अप करेंगे, वो व्यक्ति आपके साथ में जरूर आएगा। हमेशा आदर्श जोड़ी बनाकर रहें। हर एसोसिएट के लिए अपने सीनियर के साथ, मतलब सीनियर या टीम के साथ जाएं और अपनी आदर्श जोड़ी बनाएं और उनके साथ 1 to 1 फॉलो अप, इनविटेशन जो भी करें अपने एक आदर्श जोड़ी के साथ करें, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कोई एसोसिएट अपने चाचा के यहाँ जा रहा है और चाचा जी से बात कर रहे कि 1 to 1 चल रहा है, अब वो उनकी बात सुनेंगे नहीं, अकेला जाएगा तो वो तो उनका भतीजा है, बच्चा है, तो उनकी तो वो सुनेंगे नहीं। और यदि आदर्श जोड़ी में अपने सीनियर को साथ में लेके जाएंगे तो उनकी बात वो अवश्य सुनेंगे और सुन के आगे कार्य भी करेंगे। इसलिए हमें अपनी जोड़ी आदर्श जोड़ी बनाकर जाना चाहिए। टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। यानी सक्सेस होने के लिए हमारे लिए टूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहले नंबर तो एक हमारे पास में बैग, बेहतरीन बैग होना चाहिए, यानी 1 स्पेशल बैग, यानी एक बेहतरीन बैग होना चाहिए। फोल्डर है, लिटरेचर, फॉलो अप बुक और 4 संकल्प फॉर्म। कुछ करंट के यानी तत्काल के जो फॉर्म फिल्ड किए हैं वो भी हमारे बैग में कम से कम 3 से 4 फॉर्म, हमारे संकल्प फॉर्म हमारे बैग में होना चाहिए। पेन है, कॉपी और ये चेक बुक जो हमारी होती है, बैंक स्टेटमेंट, इसकी एक अच्छी बेहतरीन एक सुंदर सी एक फाइल बना के रखना चाहिए अपने बैग में। कभी कोई पूछता है तो तत्काल हम अपने बैग से फाइल को निकालें और उनको दिखा सकें।
उसमें पूरा आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह रहता है, पासबुक भी आप रख सकते हैं, साथ में बता सकते हैं कि देखिए इतने लगातार हमारे पास में पैसा आ रहा है, जब हमारे में आ रहा है तो आपके में भी जरूर आएगा, आप भी इसमें कार्य करें आगे। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स कभी कभी पूछते हैं, अरे कंपनी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं चली जाएगी भाग जाएगी, तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं है कि नहीं है, तो ये सब हमारे पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स के जितने भी हैं वो हम अपनी एक फोल्डर बना के रखते हैं और बताते हैं उनको, तो वो निश्चित ही आपके साथ कार्य करेंगे। फंक्शन और सीनियर स्पीच, जो उनके जो फंक्शन के जो वीडियो होते हैं, हमारे जो सीनियर जब स्पीच देते हैं तो वो वीडियोस हमारे पास में होना चाहिए, और यूट्यूब में उनकी लिंक जो होती है उनको लिंक बताएं और सब्सक्राइब कराएं, और उनको बताएं कि ये इस तरीके से हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेंटेनेंस लिस्ट बुक, जो हमारी जो हम जिसको मेंटेनेंस करते हैं वो लिस्ट बुक को, वो भी हमारे बैग में होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, बताना चाहिए वहाँ कि हमने अगर देखो इसमें से 150 लोगों की लिस्ट में से मैं 50 लोगों से मिल गया हूँ, जो 150 लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लिस्ट नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, तो उनको यही बताना है कि जैसे 50 लोगों से मिल चुके हैं, अभी हमारे 100 लोग जो बाकी हैं, इन 100 लोगों से मिलकर वो आप ही के उसमें टीम में आना है, इसलिए आप घबराएं नहीं और साथ में कार्य करें। मैं अपनी लिस्ट में से व्यक्ति निकाल के आपको दूंगा। फॉलो अप टूल्स वीडियो, ये सब हमारे लिए समय समय पे ये उनको दिखाने के लिए रखना चाहिए। फॉलो अप में क्या ना करें, सीनियर की बातों को ना काटें। जब फॉलो अप में जाते हैं तो एसोसिएट क्या करता है, कभी कभी बीच बीच में जैसे सीनियर जब बात करता है तो उसमें बातों को काटने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर की बातों को अपने अंदाज में बताने का प्रयास ना करें। यानी सीनियर जब बताता है तो सोचते हैं हम कि सीनियर इस तरीके से बता रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा और बता देंगे तो हो सकता है हमारा भला हो जाए, वहाँ भला नहीं होता है, वहाँ हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारे लिए वहाँ सीनियर के बीच में ना कुछ बताना, ना उनकी बातों को काटना है, और उन्हें अपने अंदाज से कभी नहीं बताएं, इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हर एसोसिएट को अपने सीनियर की बातों को समझना और सुनना चाहिए जब फॉलो अप में रहते हैं। शांत होकर आप सिर्फ सुनिए कि आगे आपको फॉलो अप आप भी कर सकें इसी प्रकार से। किसी को ये ना कहें कि सर तो ये बताना भूल ही गए। जैसे आप जानते भी हो, कहीं हो सकता है कभी सीनियर कहीं छोटी मोटी बात अगर भूल भी गए, या कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाते, वहाँ ये नहीं बोलना चाहिए कि सर आप तो ये बात बताना भूल ही गए। ये सब बातें, ये छोटी छोटी बातें हमारे फॉलो अप में बहुत असर करती हैं, इसलिए इनका बहुत ध्यान देना चाहिए। अकड़ते हुए जवाब मत दें, अपने ईगो को किनारे में रख करके बात करें। किसी से जब बात करते हैं तो हाँ ये नहीं ईगो होना चाहिए, अरे मैं तो यहाँ बहुत सारे फॉलो अप कर डाला, मैंने तो यहाँ निकाल दिया, या कुछ भी है, तो वहाँ आपको भी शांत रहना। अगर आपका सीनियर है तो उनको करने दो, आप अपने ईगो को शांत रख के आप बाजू में बैठे, या आप जब फॉलो अप खुद ही कर रहे हैं तो वहाँ पे ईगो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा मत होइए, कहीं मतलब गुस्सा नहीं होना है। यहाँ पे देखो शांत स्वभाव से, भले आपका गुस्सा टाइप का स्वभाव है, लेकिन वहाँ आपको देखो शांतिपूर्वक रहना है। कभी कभी होता है ऐसा कि घर परिवार में अगर कुछ आनाकानी हो जाए या कुछ ऐसी ही बात हो जाती है, तो टेंशन रहता है, फॉलो अप में जाओ तो वो सब स्थितियों को घर पे ही छोड़ के जाना चाहिए। वहां जब हम जाते हैं तो बड़े अच्छे, यानी 100% एक्साइटमेंट के साथ वहां हमें जाना चाहिए। प्रोस्पेक्ट की बात को मत काटिए। जब प्रोस्पेक्ट हमसे बात करता है तो उनको आप अच्छे बेहतरीन सुनिए कि प्रोस्पेक्ट क्या कहना चाह रहा है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो फिर आप जब बोलेंगे तो वो भी आपकी बात को जरूर सुनेंगे। बहस मत करिए, हमें उनसे बहस भी नहीं करना है। फॉलो अप का मूल मंत्र ट्रिपल एफ, फील फेल्ट फाउंड। फील महसूस करना, पहले जो प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं वो हमें महसूस करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको फिर फेल्ट
करना है कि यदि उसके साथ भी वही स्थिति होती तो इनका हमें फील फेल्ट और फाउंड फिर अपने आपने जब पता किया तो मालूम पड़ा, जब आपको बताया गया तो मालूम पड़ा, जब आपने सोचा तो समझ आया, जब आपने समझा तो समझ गया, जब आपने जाना तो पता चला। तो ये हमें स्थिति वहाँ पे फील फेल्ट फाउंड की रखना है। ये स्थिति के अनुसार ट्रिपल एफ का फार्मूला यदि आप मूल मंत्र अपनाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। लास्ट में ओनली when we STP, show the plan, show the plan, show the plan, show the plan। बात आती है जूम सेशन, जो जूम सेशन है, यहाँ डेली जूम सेशन होता है। अभी हमारा जूम सेशन 6:45 से शुरू होता था और 7 मतलब 6:45 का टाइम रहता था और 7 बजे से शुरू हो जाया करता था। मगर अब इसका टाइम आज से चेंज हो गया है। इसका टाइम आज से 6:15 इसका टाइम है और 6:30 से चालू हो जाता है। तो इसका टाइम जब भी हम कोई न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, न्यू तो उसको पूरी जानकारी देना कि हमारा एक सेशन भी चलता है, उसमें आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानकारी मिलती है। तो आप यहाँ पर डेली आइए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके में जूम एक जो ऐप होता है उसको लोड भी करना है। न्यू एसोसिएट जो आते हैं अपने बन जाते हैं उनके में, और या प्रोस्पेक्ट हैं तो उनके में आप जिनसे भी मिलते हैं तो उनके में हमारे इसमें जूम ऐप जरूर लोड कराना है और एक बार खोल के बताना किस प्रकार से खोलते हैं, कहाँ से साउंड अनम्यूट होते हैं, म्यूट होते हैं और वीडियो यहाँ से चालू होती है। ये उनको फंक्शन आप बता देंगे तो इसमें आपको जब जूम सेशन का टाइम होता है तो उसमें उनको दिक्कत नहीं आएगी। उस समय आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वयं जब जूम सेशन चालू होता है तो उसके 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप उनको कॉल करके जरूर बताएं कि हम जूम सेशन हमारा चालू होने वाला है, उसमें आप शीघ्र तैयार होके 6:15 पर आप तैयार होके बैठें और जूम सेशन देखें। यूट्यूब की भी लिंक यहाँ दी जाती है। आज जैसे आज ट्रेनिंग चल रही है तो उसकी एक लिंक होगी, वो लिंक हमें यूट्यूब में उनके में सब्सक्राइब कराना है और बताना है कि आप यहाँ से यूट्यूब के द्वारा भी बहुत सारे यहाँ वीडियोज ऐसे दिए जाते हैं या जूम सेशन की वो लिंक, वो जूम सेशन होता है तो वो सब वहाँ यूट्यूब में डाला जाता है उनकी वीडियो, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना ध्यानपूर्वक सुना और यहाँ मैंने जो मुझे अपने सीनियरों ने हमारे इस सिस्टम से जो मैंने यहाँ सीखा था वो सब मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। आज दिन जो आमंत्रण का था इसमें वो मैंने सीखने की कोशिश की है, सिखाने की, बताने की कोशिश की है। जो आपको अच्छा लगा हो उसे आप ग्रहण करें और जो आपको यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो या खराब लगा हो तो उसके लिए आप वो शब्द मेरे थे वो उसको आप यहीं छोड़ के जाएं और जो मैंने अच्छा जो आपको समझ में अच्छा आया है तो वो सब वो हमारे सीनियर का था तो वो आप जरूर ग्रहण करिएगा। आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू सो मच सर, मैम, आप सभी के लिए थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुदेश राय जी के लिए, हाथ ऊपर करके। बहुत बढ़िया सुदेश जी। आज आपकी ट्रेनिंग टाइमिंग चेंज होने के बाद 6:30 बजे थी और 6:30 बजे परफेक्ट आप यहाँ पर रेडी होके आ गए और आपने सारी बातें कही। आज आपने अपने बारे में बताया और टारगेट के बारे में बताया, अपने लक्ष्य के बारे में बताया। आप डेली सुबह जूम सेशन अटेंड करते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके जी अंदर दिखाई दिया पहले से, और अब में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। और बस थोड़ा फील्ड में और रगड़ खाने की जरूरत है सुदेश जी। सब कुछ और परफेक्शन के साथ जी हो जी जाएगा, है ना। इस टारगेट में आपने बताया थाईलैंड अचीव कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपकी विदेश यात्रा का ड्रीम पूरा हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको जी पर सर। डे अपने, क्योंकि अब केवल और केवल 22 दिन बचे हुए हैं, तो आपको
22 यस दिन सर। भी नहीं बचे हैं, अब केवल 21 दिन ही बचे हैं। तो ये देखिए इस 21 दिन को कैसे आप अपने लिए वरदान साबित करने के लिए 21 दिन को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ एक ही चीज जो मिसिंग आएगी, फील्ड में आपको और अच्छे से अपने आप को परफेक्ट बनाना है और फील्ड से रिजल्ट कन्वर्ट करने की एबिलिटी डेवलप करना है। बाकी सब बहुत बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते जी, हुए आज आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ओवर टू सर। द लीडर। सर आप ही का तो सब सिखाया हुआ है, आप उसी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं सर। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर जी। एक शानदार सेशन के लिए सुदेश राय सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जी, आज बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा सुदेश सर, पहले के मुकाबले में जैसे जैसे सेशन लेते जा रहे हैं तो थोड़ा सा निखार आता जा रहा है। और अभी आपको शार्प होने की जरूरत है, बिल्कुल। और सर ने जैसे बोला कि फील्ड पे जितना ज्यादा अपने आप को आप घसोगे, अपने आप को मांझोगे, उतना ज्यादा चमकोगे। ये बात सत्य यस है, सर। सभी के लिए है कि हम कितनों भी एजुकेशन ले ले, चाहे बुक से चाहे जूम के माध्यम से, लेकिन निखार तो आपको जो फील्ड में आओगे, जब लोगों से मिलोगे, तभी आपके अंदर में निखार आएगा। तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट का, है ना, रुझान क्या है, मार्केट में आपका बिजनेस करने का तरीका और सक्सेस का मंत्र जो है, आप वहीं से ही सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो जितना हो सके आप फील्ड को फेस करने की कोशिश करें, अपने अपलाइन के साथ जा करके बिजनेस को समझने की कोशिश करें, तब जा करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यस जैसे सर। सर ने बताया, 21 दिन हमारे पास बाकी है अभी एक शानदार ऑफर को अचीवमेंट करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा, अभी तक किसी ने फटाका फोड़ा है नहीं, तो जी, वो भाग्यशाली अचीवर कौन होगा, ये तो मायने रखता है ना। यस उसके सर। बाद यस भीड़ में कौन आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, पहले कौन आता है, शुरुआत कौन करता है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बैंकॉक अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट अपने नाम करके एक मिसाल कायम करने का एक बेहतरीन अवसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे लीडर्स, और जिधर से भी जिसका भी यदि बैंकॉक अचीवमेंट होगा, उस हफ्ते उनके लोकल सिस्टम में उनका भव्य सम्मान किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बैंकॉक अचीवमेंट डायरेक्ट 20 सेल पर जो करके रखा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतना आसान और इतना शॉर्ट टारगेट के बाद भी यदि हम विदेश यात्रा को कवर करने में या उसे पाने में यदि हम असमर्थ रहते हैं, तो सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं कर पाए ना, तो शायद फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखो, 120 पेयर से ज्यादा में हम इस अचीवमेंट को लिया करते थे, अब सिर्फ डायरेक्ट 20 पेयर करके विदेश यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है शायद इसको हल्के में ना लेकर के ना, इसको गंभीरता से लेकर के ज्यादा से ज्यादा फील्ड को फेस करके अचीवर निकालने की कोशिश करना चाहिए। बाकी सुदेश सर, आपका सेशन बहुत बढ़िया था। कुछ और फील्ड पे आप जा करके, है ना, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें और सुधार करें, जरूरत तो है ना। यस सर। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है आपको। और मैं आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ विदेश सर। विश थैंक यू यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू। सुदेव बहुत जी, बढ़िया रहा एक सर। एक पीपीटी में एक जहां पर लिखा था इन फर्स्ट कांटेक्ट 2% रिजल्ट, है ना, वहां आप थोड़ी जी जी मिसिंग कर रहे थे, उसको आप सही कीजिए क्योंकि वहां पे जी सर, मैं समझ गया हर था वो कि हाँ, जी जी। वहां पे आपने उसको डिफाइन जो डिफाइन किया वो परफेक्ट नहीं था, वो रॉन्ग था। उसको आप समझिएगा और उसके बाद फिर अगली बार और उसको सही करके आना, और वही आपके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कितने सही बार है सर। मिलते हैं जाके। इसीलिए अगर वो पीपीटी मिसिंग है, आपका उसका आप मीनिंग ही गलत निकाल रहे हैं, तो आप कभी भी सही खुद के लिए भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यस 5 बार फॉलो अप करना आपके लिए भी जरूरी है। वहां पे ही आपने परफेक्शन कर ली, मतलब डेफिनेटली रिजल्ट 80% तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। जी। दोबारा आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लीडर। थैंक